ऋतिक मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही ज़रूरी काम की बात करने के लिए। और जैसा कि आप बोर्ड पे मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने लिखा है क्वैक्स या फिर क्वैक प्रोफेशनल जिसको हम जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं झोला छाप डॉक्टर आसान भाषा में। अब मैं बताऊं, जब से मैंने ये वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, MBBS, BAMS, BDS, BHMS, और उनमें एडमिशन कैसे हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, नीट एग्जाम से रिलेटेड, मतलब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया और बाकी सारे स्टूडेंट्स का हेल्प भी हो गया। बहुत थैंकफुल भी है सब। और तब से ही मेरे दिमाग में एक ऐसा पॉइंट था कि भाई ये टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाना है कि झोला छाप डॉक्टर एक्चुअल में होते क्या हैं। लोगों को पता नहीं है इस बारे में और जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मुझे कवर करना था, लेकिन मैं सही समय नहीं समझ पा रहा था कि कब मैं इस पॉइंट पर वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंच जाए। अब मैं बताऊं कि आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग है कंट्रोवर्सी NMC बिल। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़ वगैरह में देख सकते हो कि कई डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं कि NMC बिल पास हो गया है, MCI हट गया है। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पुराना ही अपलोड किया, आप देख सकते हो। और इससे रिलेटेड उसमें कुछ डॉक्टर्स का ऐसा भी दिक्कत था कि भाई NMC बिल आ रहा है, सबके लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा चेंजेस कर रहा है उसमें, लेकिन एक पॉइंट है जिसमें ज़्यादा से डॉक्टर है ना खिलाफ है उसके। मैंने पहले बताया मेडिकल फील्ड में बहुत सारे कोर्सेस है, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है, फिजियोथेरेपी अलॉन्ग। तो अभी इसमें क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स का कैटेगरी उन्होंने मतलब सोसाइटी ने झोला छाप ऐसा सेटअप कर दिया। तो मैं पहले तो बता दूं कि झोला छाप डॉक्टर होते क्या हैं। आप पहले वो डेफिनेशन समझ लो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, आप खुद जान सकते हो, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओ या आप अपने नेटिव स्टेट्स में जाओ, गाँव एरिया में, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अभी डॉक्टर कहलाते हैं, डॉक्टर जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती। मतलब ऐसा है कि हमारे गांव में डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बरोबर, पूरे इंडिया में डॉक्टर्स की ज़रूरत है। पेशेंट को ठीक करना है, डॉक्टर की ज़रूरत है। पेशेंट बीमार है, मर रहा है बिना मतलब का, डॉक्टर की ज़रूरत है। अब डॉक्टर की इतनी सारी कमी पूरी करने के लिए कुछ लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस समझ लो एक सेटअप कर दिया है, जो कई सालों से इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली कोई भी एक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट पकड़ता हूँ मैं, बिहार या यूपी या कोई ऐसा पर्टिकुलर, मेरा पॉइंट नहीं है बोलना, लेकिन कोई एक स्टेट अगर मैं पकड़ लूँ तो उसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं 10th-12th तक पढ़ते हैं और फिर उनका ऐसा मानना है कि भैया अब मैं जा रहा हूँ कंपाउंड्री करने। कंपाउंड्री मतलब वो 6-8 महीना सिटीज़ में अच्छे डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, कंपाउंड्री करते हैं, या फिर बोल सकते हैं देख लेते हैं कि हाँ खांसी आया तो ये दवा दो, बुखार आया तो ये दवा दो, ऐसा कुछ बेसिक सीख लेते हैं 6-8 महीना 1 साल। और फिर उनको थोड़ा सुई वगैरह लगाना आ जाता है, फिर वो गांव में जाके सेटअप करते हैं क्लिनिक। अब क्लिनिक सेटअप करते हैं, कई लोगों का इलाज करते हैं, ठीक है, थोड़े बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट आता है, अब इनको मैं बहुत स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर दूंगा झोला छाप डॉक्टर। अब ये झोला छाप क्यों बोला जाता है कि इन्होंने एक्चुअल पढ़ाई की क्या इन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया? नहीं। क्या इन्होंने कोई 4-5 साल का कोर्स किया? नहीं। क्या इन्होंने कोई इंटर्नशिप किया? नहीं। मात्र 6-8 महीने के बातचीत से या कंपाउंडर बनकर आप डॉक्टर के जैसा प्रिटेंड करते हो, आप लोगों को बताते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास वो स्किल्स है, मेरे पास वो नॉलेज है जिससे मैं पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूँ। आप ठीक भी करते हो और काम कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो ठीक ठाक, तो इनको बहुत सही तरीके से ट्रैक्स कर देना चाहिए कि ये डॉक्टर असली में नहीं है, ये झोला छाप डॉक्टर डुप्लीकेट है। अब पॉइंट ये आ जाता है, अब ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब हमारे सोसाइटी में क्या है कि आयुष डॉक्टर मतलब क्या, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं जनरलाइज टर्म में बताऊं, ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक, मतलब मेजरली बोला तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को लोग मानते हैं कि भैया ये होते हैं झोला छाप। क्या ये बात सच है? मैं फिर से बता दूं कि क्या इसमें कितना सच्चाई है, तो मैं 0.1 क्या मतलब 100% बोल सकता हूं कि ये पूरी की पूरी बात गलत है। और मैं बहुत एग्रेशन के साथ बोलूंगा भैया कि ये बिल्कुल इलॉजिकल, इररिलेवेंट, बेसलेस पॉइंट है कि ये आयुर्वेदा या होम्योपैथिक वाले कैसे ये झोला छाप हुए। मैं बताता हूँ, आप बहुत सुप्रीम कोर्स समझते हो ना MBBS को। MBBS एक सुप्रीम कोर्स है, चलो मैं मानता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। इस कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, नीट उसके लिए भी, इसके लिए भी। MBBS का कोर्स मैंने पहले भी बताया है कि 4.5 ईयर्स का होगा, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होगा। कोई बड़ी बात है क्या भाई? आयुर्वेदा में भी सेम कोर्स, सेम ड्यूरेशन, सेम प्रैक्टिस। अब उसके बाद बता दूं कि MBBS के बाद सब्जेक्ट्स है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं।
सिमिलरली आयुर्वेदा में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो, फर्स्ट ईयर में आयुर्वेदिक टर्म्स के 5 सब्जेक्ट, क्रिया, शरीर रचना, शरीर संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, बाद में द्रव्य गुण, रसशास्त्र, मतलब ऐसे ऐसे में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बता दूं आयुर्वेदा की फील्ड है। और ये उतना ही नहीं पढ़ना होता है उनको, साथ में पैरेलल उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, द्रव्य गुण के साथ फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, बाद में सीधा उनको पैथोलॉजी पढ़ाया जाएगा, मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, पीडियाट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, मतलब सारे सब्जेक्ट्स तो उनको भी पढ़ने होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सिलेबस एग्जाम में थोड़े कम होते हैं। सेम मैं होम्योपैथिक की बात करूं, उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, साथ में मेडिसिन पढ़ना होता है, पैथोलॉजी इवन वो लोग पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी। मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, आप थोड़ा बेसिक दिमाग लगाओ, दिमाग में अगर आपके कुछ, मतलब मैं गलत शब्द नहीं यूज करूंगा, यूज करो। एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स आयुर्वेदा वाले भी पढ़ रहे हैं, होम्योपैथी वाले भी पढ़ रहे हैं, एडिशनल आयुर्वेदा लोग आयुर्वेदिक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं जो उनके आचार्यों ने लिखा है या संहिताओं में पढ़ा हुआ है, प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। मतलब साथ में मैं बताऊं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी, ये सबसे बड़ा हक होना चाहिए एमबीबीएस का, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, कोई मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर एलोपैथी के ऊपर प्राइम राइट अगर एमबीबीएस वाले रखे। लेकिन साथ में मैं बोलूँ भाई, जनरल प्रैक्टिस करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, तो सेम क्राइटेरिया, सेम इंटर्नशिप, सेम सारे सब्जेक्ट्स आयुर्वेदा वाले भी पढ़ते हैं, होम्योपैथी वाले भी पढ़ते हैं, एडिशनल सेट ऑफ तैयारी के साथ। आप किस बेस पे उनको झोला छाप बोल सकते हो? वो क्या 6-8 महीना पढ़ के आ रहे हैं क्या? 6-6 साल उन्होंने पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, 20-20 सब्जेक्ट से डील किया, कई सारे बुक्स एग्जाम दिए, साथ में आपके, आप अगर आप सच में आप दोस्तों से चेक करो, आपसे थोड़े से कम मार्क्स, मतलब एमबीबीएस और बीएमएस में बड़ा फर्क नहीं है मार्क्स का। मतलब अगर नीट का बात करूँ, चलो मान लो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस चाहिए 550 मार्क्स, अगर गवर्नमेंट बीएमएस भी चाहिए ना तो आपको 460, 480, मतलब 70-80 मार्क का फर्क है। ठीक है, वो बड़ी बात है, डिफरेंस है, मेहनत करके लाया उन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर भी भाई, एक एग्जाम ही जो था पीजी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद तो सारी पढ़ाई उन्होंने भी की, आपने भी की। आपको मैं बोलूं कि आप घर में आयुर्वेदिक प्रिस्क्राइब्ड या आयुर्वेदिक तरीके से दवाई प्रिस्क्राइब मत करो, या फिर आप चोट लगे तो हल्दी मत लगाओ, या फिर आपको गैस हो जाए तो इनो मत लो, या फिर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो मूव या कोई बाम मत लगाओ। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो आप? मतलब क्यों? आपने भी तो पढ़ाई नहीं की, आपने भी तो आयुर्वेदिक पढ़ाई नहीं की, तो आपको कोई रोक रहा है क्या? आपको तो बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा आयुर्वेदा का। देखो, कुछ लोग ऑफेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये प्राइम है, एमबीबीएस अच्छा कोर्स है, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाई करने में। लेकिन फिर बोलूं, ये झोला छाप कैटेगरी क्या होता है? वो डॉक्टर जो सिर्फ 6-8 महीने के पढ़ के, या पढ़ के भी नहीं, टाइम पास करके करते हैं, तो ये उनको पकड़ो ना। ये आप किसी भी तरह से, आपके पास ये हक नहीं बनता है कि आप ये होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी इन डॉक्टर्स को आप झोला छाप बोलो। आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, उनके पास एलोपैथी मतलब मॉडर्न। देखो, आपको अगर कुछ को अगर डाउट हो तो मैं बता दूं, 3 टाइप होता है। एक मॉडर्न मेडिसिन होता है, मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं एलोपैथिक, ठीक है। अब एक बोल सकता हूँ मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आप टीवी पे देख सकते हैं, नीम तुलसी पुदीना हरी पत्ती ये सब वगैरह वगैरह। प्लस तीसरा बोल सकता है होम्योपैथिक। ये सारे के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पहले भी, लेकिन फिर भी क्या, एनएमसी बिल आने के बाद अचानक से बहुत सारे लोगों को, मतलब एमबीबीएस जो अपने आप को बहुत सुप्रीम समझते हैं, उनका ऐसा मानना था कि ऐसे कैसे झोला छाप डॉक्टर्स को 6 महीना का ब्रिज कोर्स देकर जनरल प्रैक्टिस करवा रहे हो। भैया, उन्होंने 6 साल पढ़ाई की है। मैं तो बोलूंगा कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी क्यों चाहिए भाई, जब उन्होंने पढ़ा है, उनके करिकुलर में जब है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, तो क्यों आप बीच में आ रहे हैं? आपको ही करो, हम भी करेंगे। देखो, मैं अब ठंडा हो जाता हूँ, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। पुराने वीडियो में भी मैंने सेम बात बोला था कि अगर आप डॉक्टर हो, आपका प्राइम मोटिव, मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि कैसे हम पेशेंट को हील करें, पेशेंट की समस्या का समाधान निकालें, पेशेंट को ठीक करें, सोसाइटी में हेल्थ डेवलप करें, हेल्दी वेलबींग डेवलप करें। अब आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी में अच्छे काम कर रहे हो, लोगों को ठीक कर रहे हो, तो आपका मोटिव लोगों को ठीक करना होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इंग्लिश दवा दे रहा हूं तो मैं इंग्लिश दवा दूंगा, आयुर्वेदिक दे रहा हूं तो आयुर्वेदिक दूंगा, होम्योपैथिक दे रहा हूं तो होम्योपैथिक दूंगा। पेशेंट को बीमारी दूर करना है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है कि ये आयुर्वेदिक दवा है, होम्योपैथिक दवा है, ये वो एक्सेट्रा, किसी को कुछ मतलब नहीं। एज लॉन्ग एज यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट, आप कोई भी पैथी यूज करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और यही एनएमसी बिल, यही बड़े लोगों का बिल्स में मानना था कि हम लोग को यही करना है कि पेशेंट को ट्रीट करना है। और दूसरा पॉइंट मैं बता दूं कि जैसे गांव वगैरह में आपने एमबीबीएस किया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, बहुत अच्छी बात, कांग्रेचुलेशन, आप डॉक्टर बन गए। लेकिन अब मैं बता दूं कि आप क्या गाँव में जाके सर्विस करोगे? मतलब इंडिया
ठीक है थोड़ा डेवलप कर रहा है, लेकिन कुछ बड़े सिटीज़ को छोड़ दे तो अभी भी बहुत बैक बोल सकते हैं, बहुत पिछड़ा इंडिया कंट्री है, दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। और साथ में मेडिसिन या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा है कि लोग निमोनिया से मर जा रहे हैं, सर्दी से मर जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि बेसिक सर्विस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक लोकल लेवल पे उनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है, वो इग्नोर कर दे रहे हैं, उनको झोला छाप डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है। अब झोला छाप डॉक्टर्स मतलब एक्चुअल में जो 6-8 महीना खाली कंपाउंडरी करके आते थे उनको कम करना है, पेशेंट को ठीक करना है, इंडिया को अच्छा हेल्दी वेलबींग बनाना है, तो हमको सारे कोर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो MBBS हो चाहे आयुष हो। ऐसा एटीट्यूड ईगो से हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है आप पैसे कमा सकते हो, थोड़ी इज्जत रख सकते हो, लेकिन आपका मेन मोटिव अगर सिर्फ पैसे कमाना है ना भैया, तो बहुत सारे अलग तरीके पैसे कमाने के। मेरे हिसाब से अगर आप डॉक्टर फील्ड में आए हो, मेडिसिन फील्ड में, तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ठीक करने हैं, इंडिया को हेल्दी बनाना है, और फिर उसके बाद सब मिलके प्रोग्रेस करेंगे ना यार, फिर अच्छा डेवलप करेगा अपना इंडिया। जैसा पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, साथ में हेल्दी रहेगा, तभी तो अच्छा जाएगा इंडिया। और हेल्दी रहने के लिए NMC बिल का एक छोटा सा अप्रोच कि आयुष डॉक्टर्स एक फॉर्मेलिटी जैसा 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर ले और थोड़ा वो कंपैरेटिव जनरल प्रैक्टिस या छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं। देखो अभी भी NMC बिल ने ये नहीं बोला कि 6 महीना प्रैक्टिस करके वो सर्जरी करने लग जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। जिसने सुपर स्पेशलिटी किया है उसी को करना चाहिए, उसको ही हक है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आयुर्वेदा डॉक्टर जाके सर्जरी करे या न्यूरो सर्जन को रिप्लेस कर दे, ये इलॉजिकल है, कभी नहीं पॉसिबल है। लेकिन छोटे लेवल पे जब तक हमको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को दूर करना है, छोटे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड ऐसे चिंदी बीमारियों से भी लोग परेशान हैं, तो उसके लिए तो हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, चाहे वो आयुष हो और MBBS। और ये जो झोला छाप वाला कंसेप्ट है ना, इससे हमको दूर होना है, इसको हमसे हमारे देश से मुक्त करना है। और ये क्यों आया आप सोचो ना, झोला छाप डॉक्टर क्यों आए कंपटीशन में? इस वजह से क्योंकि डॉक्टर्स कम थे। हम सबको मिक्स करते हैं, अच्छा वेलबींग बनाते हैं, अच्छा सोसाइटी क्रिएट करते हैं, ताकि जहाँ भी रहे झोला छाप डॉक्टर एकदम से खत्म हो जाए और सब हम अच्छे स्किल्ड प्रैक्टिशनल नॉलेजेबल लोग पेशेंट को ट्रीट करें, ताकि लोगों का अच्छा है वेलबींग भी हो जाए और कोई परेशान भी ना हो। उम्मीद करता हूँ, मैं बहुत श्योर हूँ कि इसमें से अगर आप 100 लोग देख रहे हो या 200 लोग देख रहे हो तो 30% ऑफ पीपल ऑफेंड हो जाएगा मेरे ये बातों से। मैं केयर नहीं करता हूँ, ठीक है आप ऑफेंड हो रहे हो, लेकिन मैंने अपनी बात रख दी है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझो, झोला छाप और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स में फ़र्क होता है, ऐसा आप कंबाइन मत करो। और आप लोगों को भी बताओ थोड़ा। और मैं आयुर्वेदा या होम्योपैथी या आयुष से रिलेटेड जो मेडिसिन वाले लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा भैया कि लोगों तक ये बात बताओ, समझता नहीं है ये बात लोगों को। और अगर आप नहीं बता रहे हो तो बहुत छोटा सा काम है, वीडियो को शेयर कर दो। और आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स है, पॉइंट्स हैं, मैं ये चैनल पे अपलोड करते रहता, आप लिस्ट में देख सकते हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ टाइम में PHC एंड ऑल से रिलेटेड या करियर गाइडेंस से रिलेटेड या सैलरी स्कोप से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। और वो आप तक सब पहुंचेगा जब आप रेगुलर अपडेट पे रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, फोकस करते रहिए, स्टे हेल्दी बाय द टाइम। धन्यवाद।